कैम्ब्रिज के बाद राहुल गांधी ने लंदन से एक बार फिर मोदी सरकार पर सियासी हमले किए। राहुल ने कहा कि विदेशी धरती से वो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी देश का अपमान करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस पर भी राहुल ने सवाल उठाए। राहुल के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। कह रहे हैं राहुल गांधी मैं नहीं बल्कि पीएम कर रहे हैं देश का अपमान। ये राहुल गांधी का वक्तव्य विदेशी सरजमी से। आरएसएस बीजेपी को बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत है। इसके पहले उन्होंने सरकार को घेरा था और कैम्ब्रिज में जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण दिए उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर। कहते हैं पीएम ने किया हर भारतीय के दादा दादी का अपमान, सिर्फ मेरे दादा दादी का नहीं, भारतीय के दादा दादी का अपमान। देश को बदनाम करने के आरोपों पर यह राहुल का जवाब है। राहुल गांधी ब्रिटेन में हैं, लेकिन उनके बयानों से भारत में सियासत को आंच मिल रही है। पहले राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में मोदी सरकार को निशाने पर लिया। भारत में लोकतंत्र खतरे में होने की बात कही। इस पर बीजेपी ठीक से पलटवार करती उससे पहले ही राहुल के बयानों की नई किस्त आ गई। लंदन में भारतीय पत्रकारों से बातचीत में राहुल एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर हमलावर दिखे। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने लेक्चर को लेकर बीजेपी की तरफ से उठाए हर सवाल का जवाब भी दिया। बीजेपी ने उन पर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया था कि वो विदेशी धरती से अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। इस पर राहुल ने यही आरोप पीएम मोदी पर लगा दिया। मैं नहीं, पीएम करते हैं देश की बदनामी। Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India, these were things he said abroad. Right? So, I have never defamed my country, I'm not interested in it, I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. बीजेपी नेताओं ने शनिवार को ही राहुल गांधी की जमकर खबर ली थी, लेकिन राहुल ने शनिवार को बीजेपी के साथ आरएसएस को भी निशाने पर लिया और कहा कि लोग समझ गए हैं कि बीजेपी आरएसएस को हराना अब जरूरी है। देश बीजेपी आरएसएस को हराएगा। I think the RSS and the BJP are attacking the foundation of our country, attacking the democratic institutional structure of our country. I'm sure there are one or two policies which I would agree with. In my view, they are attacking the foundation of our country, and that eclipses any policy, any good policy that they do, right? So this is so fundamental that to ask me to comment on a good policy or a bad, one policy that is good and another one that's slightly more effective, it sort of misses the point. This to me is bigger than everything else. अदानी को लेकर राहुल पहले ही मोदी सरकार पर तरफदारी का आरोप लगाते रहे हैं। इस बार इस मुद्दे पर राहुल ने सरकार को लेकर सवाल उठाया। अदानी की तरफदारी क्यों? I see with my own eyes what's going on in India, and I can see that Mr. Adani has gone from being the 609th richest man to the second richest man in a matter of 3 years. I can see that he's rewarded across the board. I can see he's allowed to dominate industries in every industry in the country, and that, we don't need Mr. George Soros to tell us that. We can clearly see it's happening, and he's got a very good relationship with the Prime Minister. राहुल के आरोपों और बयानों को लेकर एक बार फिर देश में सियासी तीर चले। कांग्रेस ने उनके बयानों का बचाव किया और कहा कि राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो वो भारत में नहीं कहते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने फिर उन पर देश को बदनाम करने का आरोप जड़ दिया।
नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बीजेपी हमलावर किस पे है। राहुल गांधी जी विश्वविख्यात संस्थान केम्ब्रिज में जाकर एक स्पीच देते हैं, एक लेक्चर देते हैं एज विजिटिंग फेलो की हैसियत से, और उस लेक्चर में वो कहते हैं कि इस दुनिया में अमेरिका और चीन की खींचतान में भारत की एक अहम भूमिका रहेगी। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की, महात्मा गांधी की बात करते हैं। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस का नया एजेंडा है विदेशों में भारत को बदनाम करो। देश में नहीं चल रही है कांग्रेस, साफ होती जा रही है। अगले साल एक बार फिर देश में सत्ता की शीर्ष लड़ाई होने वाली है। भारत में 24 के रण की तैयारी शुरू हो गई है और राहुल के बयानों के बाद लगता है कि अब सियासत का पारा कुछ और चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।